नमस्कार मेरे राम भक्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, आपको याद होगा 22 जनवरी का वो दिन जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि राम राम आग नहीं, राम तो ऊर्जा है। तो दोस्तों, उसी ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। दोस्तों, जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात आती है तो हमारे जहन में आता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज हम यहाँ पे क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको कॉपी पेन निकालने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक सिंगल स्क्रीनशॉट में आपका यहाँ पर काम चल जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। ठीक है, आपने या आपको जो है याद होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या होती थी हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। दोस्तों, एक ही पॉइंट जो है वो आज हमारे पास रहने वाला है। हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ नेट जो है वो इक्वल होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, और हम इसको यहां लिख सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू वी डीवी बाय dx। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है हमारे पास dv बाय dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैं ऊपर और नीचे dx से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा v dv बाय dx। कैसे बना? dx बाई dt जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, dx बाई dt जो है वो v होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास dv बाय dx। ठीक है, अब देखना दोस्तों, ये हो गया एफ नेट। dx को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास mv dv। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मान लीजिए ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन, और चूंकि m जो है वो मास है और मास जो है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर वो नहीं आएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। ये हमने इसका इंटीग्रेशन जो है वो कर दिया। यहाँ पर v का इंटीग्रेशन हम करेंगे अंडर लिमिट u टू v, मीन्स
मीन्स इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, u टू v। ठीक है, तो यहाँ एफ नेट डी एक्स जो है वो आपको याद होगा कि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है कब, जब फोर्स जो है वो वेरिएबल हो। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं W नेट मीन्स नेट वर्क डन। नेट वर्क डन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया m, ये हो गया v स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे दोस्तों फ्रॉम u टू v, तो यहाँ से W नेट हमारे पास आ जाएगा m बाय 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये धीरे धीरे जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का रूप जो है वो लेता जा रहा है। देखिएगा आगे, W नेट हो जाएगा हमारे पास हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, ये बन चुकी है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये होगी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ हम ये लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों ये हमारे पास निकल के आ गया है वर्क एनर्जी थ्योरम का वही रटा रटाया फॉर्मूला। ठीक है, एक बार रिकॉल करने के लिए मेरे द्वारा ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से दोस्तों वर्क एनर्जी चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में इनर्शियल फ्रेम की बात की गई हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात की गई हो। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स होता है सूडो फोर्स, जिसकी बात हम आगे करेंगे, जिसको झूठा फोर्स भी जो है वो कहा जाता है आम देशी बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो वो जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा नॉन इनर्शियल के केस में। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना कुछ ट्रिकी टास्क होता है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज वहाँ पर नहीं करते हुए इजीली उन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो आइए अब हम चलते हैं कि क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, दोस्तों मैं यहाँ पे जो है वो एक फ़ोटो जो है वो आपके लिए बनाने वाला हूँ। बड़ा ही जोरदार फोटो जो है वो आपको लगेगा, देखना। दरअसल स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम जो है वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। मान लीजिए दोस्तों ये जो है स्प्रिंग जो है वो लगी हुई है, जिससे सटा हुआ है एक ब्लॉक। ठीक है, जिसका मास m मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस है हमारे पास ये है रफ सरफेस। ठीक है, ये स्प्रिंग है। आप जानते हैं कि अगर ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो जो है वो हमारे पास लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, फोर्स स्प्रिंग का। ठीक है, जो आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के इक्वल टू होता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको कहेंगे हम F E, यानी कि यहाँ से जो है वो हमने एक्सटर्नल जो है वो इसके फोर्स लगाया है। ठीक है, इस सरफेस की वजह से यहाँ एक फोर्स लगेगा, इसे हम नाम देंगे नॉर्मल फोर्स या Fn जो है वो आप इसको कह सकते हैं Fn।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो इसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके अंदर लगेगा, वो हो जाएगा हमारे पास mg। ठीक है। तो यहाँ देखना दोस्तों कि न्यूटन के सेकंड लॉ का मैं किस तरीके से जो है वो यूज करता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो होता है हमारे पास एफ नेट इक्वल्स टू एम है। ठीक है। तो एफ नेट में दोस्तों सारे फोर्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे देखना आप कि ये हो गया हमारे पास एफ एक्सटर्नल। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एफ नॉर्मल। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एफ ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है। एक हो जाएगा जो है स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है। और अगर सूडो अगर आ गया तो सूडो भी जो है वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर्स जो है वो यहाँ पर हो गए। एक फोर्स जो है हम यहाँ पर अभी भी भूल रहे हैं और वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। जो है वो कुछ इस तरीके से इस ओर लगेगा। एफ 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 स्मॉल एफ से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया एफ स्मॉल एफ और यहाँ हो जाएगा एम ए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि बाकी सारी फोर्सेस से तो वर्क डन जो है वो नॉन जीरो होगा, लेकिन जो नॉर्मल है उससे जो है वो वर्क डन जीरो होगा। कैसे? क्योंकि नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप एंड डाउन के डायरेक्शन में जो है वो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से फोर्स के बीच में, नॉर्मल फोर्स के बीच में और इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन हमारे पास नॉर्मल के जरिए होगा वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब हम फिर से जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे। देखना आप दोस्तों कि बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। तो W नेट इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई जो है वो होता है। तो W नेट में हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, तो जीरो जो है वो यहाँ पे हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू यहाँ पे अपने पास आ जाएगा के एफ माइनस के आई जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ये ग्रेविटेशन का फोर्स और ये जो स्प्रिंग का फोर्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों जो है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो होते हैं। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल। और जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम इन दोनों को लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। ये एक्सटर्नल हो गया और इसको जो है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो देखना हम दोस्तों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ आ जाएगा के एफ माइनस के आई। ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आपको याद होगा, हम इसके बारे में डिस्कस जो है वो पहले कर चुके हैं। ये होता है हमारे पास कि यू एफ माइनस यू आई नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम पहले देख चुके हैं
कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड होती है हमारे केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ इसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो इक्वल टू जो है वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि लगभग 80% क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये दोनों जो है वो 0 हो गए तो ये हो जाएगा KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। ठीक है, अब जो है वो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो KF प्लस UF इक्वल टू KI प्लस UI, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि KF और UF आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल जो है वो इक्वल हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल की। तो ये जो है वो हमारे पास निकल आया है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का वो फॉर्मूला, जिससे वर्क एनर्जी चैप्टर के कई सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली जो है वो सोल्व हो जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो है वो बता दिया है क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का वो रूल। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने इस प्रयास में और सुधार जो है वो कर सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम एंड हैव अ नाइस डे।